उसके बाल बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है। जो हमारे यहाँ से मजदूर कहीं दूसरे स्टेट में खटने के लिए जा रहे हैं, आज कभी बच्चा का बीमार हुआ तो फिर बेचारा चले आते, जितना जाने आने में भाड़ा लगा देते उतना मजदूरी भी उनको नहीं मिल पाता है। शराबबंदी जो हुआ है ये सरकार का अच्छी पहल है, और इस पर सरकार जो अपना पहल किए हैं उस पर प्रशासन उनके खड़ी नहीं उतर पा रही है। जो रामधारी सिंह दिनकर थे हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी का मांग किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। इंडिया गठबंधन है, दूसरी ओर एनडीए है। क्या फिगर होने जा रहा है आपकी नज़र में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं, जो कि आप लोकसभा चुनाव को लेके गांव-गांव घूमकर इसका गांव-गांव घूम के आप जो पता कर रहे हैं कि चुनाव का क्या माहौल रहेगा, कैसा रहेगा, नहीं रहेगा, और जो पब्लिक के बीच में जानकारी दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका न्यूज़ चैनल को सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। और रही चुनाव की बात, तो चुनाव में जो दो पार्टी अभी इंडिया गठबंधन और एनडीए दो पार्टी हैं। एक तो है आप मान के चलिए गिरिराज बाबू, और दूसरा है अवधेश राय जो कि इंडिया गठबंधन से हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि गिरिराज बाबू हमारे बेगूसराय सांसद रहे, लेकिन 5 साल में कोई वैसा विकास नहीं किए। और हम लोग का जो था राकेश सिन्हा जी आते तो हम लोग उनके लिए कुछ सोचते भी। जनता का मूड जो है, जनता का सिलेक्शन जो है, झुकाव किस ओर होना चाहिए आपकी नज़र में? जनता को झुकाव जो होना चाहिए, न जात पात होना चाहिए, न पार्टी विशेष पे होना चाहिए, न किसी संप्रदाय के भेदभाव को भुला के अपना मत का अधिकार जो है सही प्रयोग करना चाहिए। जो उनके लायक बुझा रहा है उनकी तरफ वो घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बेगूसराय में चूँकि आप पंचायत समिति प्रतिनिधि के तौर पर भी आपका चर्चा रहता है अपने भी, तो क्या लगता है कि लोकल इशू अगर हम बात करें, बेगूसराय का जो प्रमुख मुद्दा होना चाहिए इस चुनाव में, क्या होना चाहिए? देखिए, बेगूसराय का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए विकास। विकास जब होगा तो यहाँ का पब्लिक जो है पलायन नहीं करेंगे। हमारे यहाँ इंडस्ट्री है, लेकिन यहाँ का मजदूर दूसरे जगह जाता है खटने के लिए, और दूसरी जगह का मजदूर यहाँ आके अपना वाहवाही लूट रहे हैं। दूसरे स्टेट का मजदूर यहाँ आके कम कर रहे हैं हमारे यहाँ, ठीक ना। और जो पलायन कर रहे हैं, आज जाते हैं कल आते हैं, और उसके बाल बच्चा का भविष्य खराब हो रहा है। जो हमारे यहाँ से मजदूर कहीं दूसरे स्टेट में खटने के लिए जा रहे हैं, आज कभी बच्चा का बीमार हुआ तो फिर बेचारा चले आते, जितना जाने आने में भाड़ा लगा देते उतना मजदूरी भी उनको नहीं मिल पाता है। मतलब लोकल लोगों को, स्थानीय लोकल लोगों को यहाँ पर जितना इंडस्ट्री है बेगूसराय में, बिहार में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल इलाका अगर है तो बेगूसराय है। अभी वर्तमान में पेप्सी प्लांट है, थर्मल है, बरौनी रिफाइनरी है, रेलवे का भी कुछ 4th ग्रेड का काम जो होता है और ये अनुबंध पे हो रहा है, उसमें भी यहाँ का पब्लिक को पहले मिलना चाहिए प्राथमिकता, उसके बाद किसी और जगह को मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ का पब्लिक बाहर जाके खट रहा है और बाहर का पब्लिक यहाँ आके बेगूसराय में खट रहा है। दूसरा सेकेंडरी क्या मुद्दा होना चाहिए? देखिए, दूसरा सेकेंडरी मुद्दा है बेगूसराय को यूनिवर्सिटी का मांग किया जा रहा है बहुत दिन से। दिनकर जो रामधारी सिंह दिनकर थे हमारे राष्ट्रीय कवि हैं, उनके नाम से एक यूनिवर्सिटी का मांग किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है लेकिन काम अभी तक नहीं हुआ। जो कि बच्चा दरभंगा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। बेगूसराय खुद इंडस्ट्रियल इलाका होते हुए भी शिक्षा विभाग, मतलब शिक्षा यहाँ पर जितना है बेगूसराय में उतना कहीं तो और भी नहीं हमको नज़र आ रहा है वर्तमान में। जितना हमारे यहाँ का बच्चा कंप्लीट करते हैं हर चीज़ में, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, और मान के चलिए और भी जैसे एमटीएस हो। इधर जो वर्तमान में रिजल्ट आया यूपीएससी का, बीपीएससी का, हमारे जिला का भी बहुत लड़का जो है चयनित हुए हैं। अब फौज में तो कोई गिनती ही नहीं है इसका। तो एक लोकल यूनिवर्सिटी अगर हो जाता है तो हमारे यहाँ का बच्चा को दूसरे यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरी नहीं होता। तीसरा बिंदु जो है शराबबंदी जो हुआ है, ये सरकार का अच्छी पहल है, और इस पर सरकार जो अपना पहल किए हैं उस पर प्रशासन उनके खड़ी नहीं उतर पा रही है। ठीक रहा, जो निर्दोष लोग हैं उसको दोषी ठहरा दिया जा रहा है शराब में। अगर आप नहीं पीते हैं तो भी आपको पकड़ के लेके जाएगा, 2000 रुपया लेके छोड़ देता है। अब वो तो मान चलिए वो अपना राजस्व वसूली कर रहे हैं, पब्लिक को, निर्दोष पब्लिक को पकड़ के एक्साइज विभाग राजस्व वसूली कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो थोक विक्रेता है या खुदरा विक्रेता, उससे वो लोग पैसा लेके सॉल्व करते हैं मैटर। इसमें तो एक्साइज विभाग के जो सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, उनको इस मैटर पे, अपने विभाग के मैटर में सभी जो पुलिस पदाधिकारी हैं, उनके सिपाही हैं, उनका मोबाइल अगर खंगाला जाए तो पता चल जाएगा कोई कहाँ से कहाँ ये लोग मिली भगत में किसके। और सरकार की अच्छी पहल है कि बिहार में शराबबंदी है तो कुछ आदमी शिक्षित भी हुए हैं,
कुछ आदमी शिक्षित हुए हैं तो उसके बच्चे भी शिक्षित हो रहे हैं, कहीं बाहर पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं। जो कि शराब में अपना पैसा मतलब खर्च करते थे, वो आज अपने बच्चे के पीछे खर्च कर रहे हैं शराबबंदी।